जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। आप सभी के सामने 12th केमिस्ट्री एग्जामिनेशन सीरीज लेकर फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, शानदार इस सीरीज के तहत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मजबूत स्तंभों को आपके सामने पेश किया जा चुका है, जिसमें नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन, रीजनिंग के माध्यम से पूरी ऑर्गेनिक आपको बताई गई है। और अब शानदार तरीके से इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्विक तरीके से हर टेक्निकल कंसेप्ट से आपको अवगत कराया जा रहा है। इस कड़ी में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन आपको सिखाए जा चुके हैं। चलिए तैयार हो जाइए। लेट्स स्टार्ट टुडे शानदार फैंटास्टिक जबरदस्त इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम एक शानदार लेक्चर के माध्यम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। आर यू रेडी एवरीवन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो साथियों, इस पूरे चैप्टर को आसानी समझने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिवाइड टू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Second one is electrolytic cell and third one is Nernst equation. Nernst equation। साथियों, ये 3 शानदार कंसेप्ट के माध्यम से हम इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं, जिसके तहत सबसे पहले हम जानते हैं प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर जानेंगे प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल और फिर जानेंगे नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड और सेल। कंफर्म दोस्तों? तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is that cell which convert chemical energy into electrical energy। ऐसा सेल जिसके माध्यम से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है, वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाती है। इसका प्रिंसिपल है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप जानते ही हैं। ऐसी रिएक्शन जिसके द्वारा ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली। यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का अर्थ होता है कि यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बीकर में एक साथ होते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते तो एक साथ ही है लेकिन अलग अलग बीकर में। तो साथियों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिद्धांत है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब है कि सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होगा लेकिन अलग अलग बीकर में। अब बात आती है आखिर कैसे। साथियों, इसके लिए हम इसका कंस्ट्रक्शन जानते हैं। इसमें हम 2 हाफ सेल ले लेते हैं।
एक ऑक्सीडेशन हाफ शेल और दूसरा रिडक्शन हाफ शेल। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ शेल और दिस इज रिडक्शन हाफ शेल। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन हाफ शेल, सेकेंड वन इज रिडक्शन हाफ शेल, और इसको हम साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। राइट, इसमें जिंक की रोड होती है, इसमें कॉपर की रोड होती है। और दोनों को फिर वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर? इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर जिंक सल्फेट का घोल होता है। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड एज जिंक सल्फेट। हेयर इलेक्ट्रोलाइट इज कॉपर सल्फेट। तो यह शानदार कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के मुख्य कंपोनेंट हुआ जिंक रोड, कॉपर रोड। जिंक सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइट। इन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज जो न्यूट्रलिटी बनाए रखने में इनकी मदद करता है, साथ ही साथ एक आयन को दूसरे सॉल्यूशन में जाने में मदद करता है। साथियों, आखिर इस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कैसे हुई? अभी हमने सिद्धांत पढ़ा, इसका प्रिंसिपल पढ़ा, जिसमें बताया गया कि इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होगा। मतलब एक बीकर में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे बीकर में रिडक्शन होगा। दोनों होंगे एक साथ, लेकिन अलग अलग बीकर में होंगे। कैसे? देखिए साथियों, जो जिंक रोड है वह ऑक्सीडेशन के तहत, मतलब जिंक रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक रोड 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए ये कॉपर सल्फेट के अंदर आएंगे और कॉपर सल्फेट 2 भागों में टूट जाएगा, कॉपर 2 प्लस एंड सल्फेट 2 माइनस। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण कॉपर सल्फेट जो है इलेक्ट्रोलाइट यह कटायन और अनायन में टूट जाएगा। ऐसे भी आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण कटायन और अनायन में टूट जाता है। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए थे, ये कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इससे कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ रिडक्शन। इसके कारण क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। तो साथियों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के माध्यम से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर दोस्तों? बहुत ही आसान आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसका प्रिंसिपल है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे होता है? जो ऑक्सीडेशन हाफ शेल है उसमें जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अर्थात ऑक्सीडेशन होता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ शेल में जाते हैं, कॉपर सल्फेट टूट जाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव में, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और रिडक्शन होता है। एक तरफ ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ रिडक्शन, मतलब इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर दोस्तों? अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें?
रिप्रेजेंटेशन बड़े आसानी तरीके से होगा। जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ, बीच में साल्ट ब्रिज है, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हुआ। कहने का मतलब दिस विल रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन हाफ शेल, दिस विल रिप्रेजेंट द रिडक्शन हाफ शेल एंड दिस विल रिप्रेजेंट द साल्ट ब्रिज। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्लियर दोस्तों? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोस्तों वो सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसा सेल जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। आखिर कैसे? साथियों बहुत ही सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे 2 रोड रख देते हैं, एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, और इनको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। इसे हम बैटरी से जोड़ देते हैं। कन्फर्म? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ने वाले को एनोड कहा जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ने वाले को कैथोड कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये एक सिंपल साइज का कंस्ट्रक्शन होगा। इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या प्रिंसिपल है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज द फेनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच when electricity is passed through the electrolyte, then electrolyte is broken into cation and anion. इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट में जब बिजली गुजारी जाती है तो वह कटायन और अनायन 2 भागों में टूट जाता है। ओके दोस्तों, आखिर कैसे? तो वो आपके स्क्रीन पर है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, 2 रोड है, एक तरफ एनोड है, दूसरी तरफ कैथोड है। जब बिजली दी गई तो ये इलेक्ट्रोलाइट कटायन और अनायन में टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल NaCl मान लेते हैं हम कि हमारे पास जो है वो मोल्टन NaCl है। तो NaCl जो है वो 2 भागों में टूट गया। NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट, NaCl 2 भागों में टूट गया। एक कटायन बन गया, दूसरा अनायन बन गया। ओके, कटायन गो टू कैथोड। कटायन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव बंदा कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास। दुनिया की रीत है पॉजिटिव की नेगेटिव से प्रीत है। तो यहाँ कटायन कहाँ जाएगा? कैथोड के पास। अनायन जाएगा कहाँ? एनोड के पास। क्लियर दोस्तों? तो ये कटायन है कहाँ चला गया? कैथोड के पास। तो कटायन गो टू कैथोड, अनायन गो टू एनोड। तो कटायन जो है कैथोड के पास गया, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और ये न्यूट्रलाइज हो गया। ओके दोस्तों, इसी प्रकार अनायन गो टू एनोड। जो अनायन है वो एनोड के पास गया, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और जो यहाँ पे क्लोरीन बना वो दोनों मिल गए आपस में, Cl2 बन गया। दिस इज द सेकेंडरी चेंज। तो साथियों बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बहुत ही आसान सा वर्किंग है। When we passing the electricity by the battery, then electrolyte is broken into 2 parts, cation and anion. Cation will go to the cathode, it will take the electron and neutralize. Anion go to the anode and it will lose the electron and neutralize. इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। साथियों और भी एग्जाम्पल से मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि आखिर इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है। इसका एक और धाकड़ एग्जाम्पल एग्जाम में कई बार आ जाता है कि आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए। तो एक्वस NaCl की अगर हम बात करें तो एक्वस का मतलब होता है पानी में घुला हुआ। तो एक्वस NaCl मतलब NaCl हैविंग वाटर या NaCl इन वाटर।
ओके, मैंने पानी में अगर NaCl घुला हुआ है तो वो एक्वस NaCl है। तो NaCl बिजली देने से टूट गया, Na+Cl-। सिमिलरली वाटर भी दो भाग में टूट गया, H+2H-। ओके, कटायन गो टू कैथोड एंड अनायन गो टू एनोड। तो यहाँ पे जो कटायन है वो दो हैं, तो इनमें वो कटायन कैथोड के पास आएगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले सके या जिसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। सोडियम एल्कली मेटल है, ये लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, लेकिन जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। ये बात तो क्लियर हो गया। सोडियम एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल का क्या क्वालिटी होता है? इट इज हैविंग द टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट कैथोड क्या कहता है कि हमारे पास वो आए जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो हमारे पास वो बंदा यहाँ आना चाहिए कैथोड के पास जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा किसकी होगी? H+ की। It will take the electron, convert into H. 2 H will combine together to form H2. यहाँ हम सिंपली कह सकते हैं 2H+ will take 2 electron to convert H2। कैसे भी कर लीजिए। सिमिलरली एनोड के पास वो बंदा जाएगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। अगर इन दोनों में देखें तो Cl अकेला है, OH में दो बंदे हैं, और साथ ही साथ O की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एलिमेंट में देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की उसके बाद होती है, नाइट्रोजन की उसके बाद। ये फ़ोन से आप याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस लिहाज से क्लोरीन की नेगेटिविटी कम है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकेगा और सेकेंडरी चेंज होगा क्योंकि क्लोरीन डायटोमिक रहता है, दोनों मिलेंगे तो बन गया Cl2, है ना। तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए तो आप सिंपली ट्रिक लगा सकते हैं। बहुत ही आसान से ट्रिक बताया मैंने कि NaCl का हमने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, कटायन आनायन में टूट गया। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, कटायन आनायन में टूट गया। इन दोनों कटायन में वो कटायन कैथोड के पास जाएगा जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, और अनायन में वो अनायन एनोड के पास जाएगा जिसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी दूसरे के मुकाबले ज़्यादा। ओके, तो अगर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो कैथोड पे H2 बनेगा और एनोड पे Cl2 बनेगा। क्लियर? वाह। एंड नाउ वी डिस्कस नरस्ट इक्वेशन। साथियों, नरस्ट इक्वेशन के माध्यम से हम ये जानते हैं कि जो सेल का EMF होता है वो आखिर कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होता है। EMF ऑफ सेल विल चेंज विद कंसंट्रेशन, माने कंसंट्रेशन के साथ EMF में बदलाव आता है। साथियों, आपने पढ़ा है कि EMF ऑफ सेल क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। माने यदि सेल ओपन सर्किट की फॉर्म में हो, मतलब सेल में से करंट का इस्तेमाल न किया जा रहा हो, तो एनोड और कैथोड के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है EMF, मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF of a cell is defined as maximum potential difference between two electrodes when cell is in open circuit form। कन्फर्म? और इसको निकालने के लिए आपने एक सिंपल सा फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमें EMF निकालना है तो EMF of cell is equal to रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मैंने कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल हम घटा देते हैं। अब नरस्ट जी क्या कहते हैं, चलिए हम समझते हैं। इसे समझने के लिए हमने यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लिया, जिंक से जिंक 2+ एंड सोल्ट ब्रिज कॉपर 2+2 कॉपर। मान लीजिए मैं इसका
ई सेल निकालना है। हमें नेरेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसके लिए सेल का ईएमएफ निकालना है। तो कैसे निकालें? जैसा कि मैंने बताया कि सेल का जो ईएमएफ होता है वो बराबर होता है किसके? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। देखिए ये एनोड हुआ और ये कैथोड हुआ। एनोड जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड जहां रिडक्शन होता है। तो यह रिडक्शन हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड हो गया। यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ एनोड हो गया, है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल आप जानते हैं ना, दो प्रकार का पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल जनरेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी। मैंने ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी टेंडेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की हो, वो ऑक्सीडेशन है। और यदि गेन करने की टेंडेंसी है तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। द टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन द पोटेंशियल इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो साथियों हमने कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में जो है एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल करिए। अब अकॉर्डिंग टू नरस्ट के अनुसार अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो वो इक्वल होगा ई नोट कॉपर 2 + 2 कॉपर माइनस 0.0591 बाई एन। एन माने कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन गेन हुई, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन गेन हुई, तो लोगरिथम ऑफ 1 बाई कॉपर 2+ मैंने आई। कन्फर्म इजी। अगर हमें नरस्ट के हिसाब से, नरस्ट जी कहते हैं कि अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो वो कंसंट्रेशन के साथ जो चेंज होगा वो बराबर होगा ई ऑफ दैट रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 0.0591 बाय में कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हुए, log ऑफ 10 1 बाय जो वहाँ पे आयन है। क्लियर। सिमिलरली अगर हमें जिंक का निकालना है तो हम इसी तरह पे निकालेंगे। क्या हो जाएगा बोलो? ई नोट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक माइनस 0.0591 बाय में कितने यहाँ पे हुए, दो ही ना, log ऑफ 10 1 बाय जिंक टू पॉजिटिव। क्लियर। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर हमें सेल का एफ निकालना है तो रिडक्शन ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड का रिडक्शन निकाल दिया, एनोड का निकाल दिया, है ना। अब ये हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो इसीलिए ई ऑफ सेल आ जाएगा हमारा, पहले कॉपर का लिख देंगे, ई नोट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर माइनस 0.0591 बाय में 2 log ऑफ 10 1 बाय कॉपर 2+। कन्फर्म सोइज। और माइनस में जिंक के लिए ई नोट जिंक 2 + 2 जिंक माइनस में 0.0591 बाय 2 log ऑफ 10 1 बाय जिंक टू पॉजिटिव। क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आप ई एक साथ कर लीजिए। ई नोट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर माइनस ई नोट ऑफ जिंक 2 + 2 जिंक, राइट। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? 0.0591 बाय 2 log ऑफ 10 1 बाय कॉपर 2+ माइनस log ऑफ 10 1 बाय जिंक 2+। कन्फर्म दोस्तों? है ना, बिल्कुल आसान। कितना आसान है एक्सप्रेशन। तो ई सेल शुड बी इक्वल टू, ये तो आपका बन गया ना कैथोड माइनस में एनोड, तो दिस विल बी ई नोट सेल माइनस में 0.0591 बाय में 2। अगर लोग घटा में हो तो बटा में आ जाता है,
log ऑफ m माइनस में log ऑफ n शुड बी इक्वल टू log ऑफ m बाई n, जिसे याद कर सकते हो आप when log in घटा comes in बटा, when log in घटा comes in बटा। अगर घटा में हो तो बटा में आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 10, अब ये घटा में है तो ये बटा में आ जाएगा, ये इसके बटा में आ गया। क्लियर दोस्तों? अब इसको सोल्व कर लो। ए नोट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 log ऑफ 10 1 बाई कोपर 2 प्लस, अब ये पलटी मार जाएगा है ना, ऊपर चला गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो क्या बन जाएगा, ए नोट सेल माइनस में 0.0591 बाई 2 log ऑफ 10 जी इंटू पॉजिटिव डिवाइड बाय कोपर 2 पॉजिटिव। तो आपने देखा कि बड़े आसानी से नरेस्ट इक्वेशन के माध्यम से किसी भी सेल का हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो मैं आपको बड़े शानदार तरीके से आने वाले लेक्चर में पेश करूंगा। तो मुझे विश्वास है कि आपने बड़े गॉर्जियस तरीके से इन अ सिंगल लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज कर लिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने सबसे पहले जाना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसका प्रिंसिपल इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो कैथोड के पास जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। इस तरह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने पढ़ा कि वह वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब हम बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट दो भागों में टूट जाता है, कटायन और अनायन। कटायन कैथोड के पास जाता है, अनायन एनोड के पास जाता है और फिर ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और नरेस्ट इक्वेशन के माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं और शानदार तरीके से किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, जो आपके सामने बड़े गॉर्जियस तरीके से पेश किया गया। मुझे विश्वास है कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बड़ी अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं। आपको हमने कम से कम समय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कराई है और कम से कम समय में हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बड़ी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अगर आप टेक्निक को सीख जाते हैं तो हर क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं आपको पहले ही दिन से कह रहा हूं कि आप टेक्निक सीखो, टेक्निक सीख जाओगे तो उसके जैसे हजारों लाखों क्वेश्चनों को आप सोल्व कर पाओगे। तो मुझे विश्वास है कि आप इसी तरह से फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। फिर मिलेंगे और नए शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।